नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं जुलाई का महीना आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार जुलाई के महीने में आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आने वाले समय को आप पहले से ही जान लें तो अपने नियर फ्यूचर की प्लानिंग बहुत सुखद रूप में कर सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आपको एक ब्रह्मास्त्र की भी बताऊंगा जिसका पालन कर कर जुलाई के महीने को आप बना सकते हैं यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज 17 जुलाई तक आपके केंद्र भाव में स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं और यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। ये आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि का योग बनाती है। उसके पश्चात ये कर्क राशि में चले जाएंगे, यहाँ पर भी इनके अच्छे लाभ रहेंगे। तो सबसे पहला सुख जो निरोगी काया है, ये आपके लिए बहुत सुंदर गतिविधि बना रहा है जुलाई के महीने में, जो कि आपके लिए सबसे अच्छी अवस्था होती है, क्योंकि जब निरोगी काया है तो आप सारी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी स्थिति का योग क्या है तो धन की माया। धन की स्थिति का योग आपके लिए क्या संकेत दे रहा है तो आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज 7 जुलाई तक रहेंगे कर्क राशि में। इसके पश्चात ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड बड़ा डिसीजन आपको लेना है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड बड़ा कार्य करना है, प्रयास कीजिए 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य पूर्ण कर लिया जाए। अन्यथा जब आपके धनेश द्वादश भाव में जाएंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें डिले हो सकती है। आपको लगे अब ये कार्य हो जाएगा, कहाँ पर आपने लोन की फाइल लगाई हुई है वहां से रिलेटेड डिले आ रहा है, किसी से पैसा लेना है देना है उसमें डिले की स्थिति बन गई। इस अवस्थाओं को आप फेस कर सकते हैं। तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि 1 से 7 जुलाई के मध्य कोई भी धन से संबंधित बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, इसे पूर्ण कर लीजिए। बात करें यदि कर्म क्षेत्र के स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है तो सबसे सुंदर गतिविधि आपके कर्म भाव के स्वामी बुध महाराज कर्म में ही रहेंगे पूरे आधे जुलाई तक। ये भद्र महापुरुष राजयोग बनाकर कर्म क्षेत्र में आपको बेहद सुंदर लाभ देंगे। और उसके पश्चात ये चले जाएंगे आय भाव में। यहाँ पर भी कर्मेश का जाना आपके आय में वृद्धि का योग बनाता है, आपके मनोरथों को आपकी कर्म दक्षता के दम पर पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करेगा। भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति पर चर्चा करें तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं कौन? शुक्र महाराज। 7 जुलाई तक ही आपके एकादश भाव में बने हुए हैं। इसके पश्चात ये द्वादश भाव में चले जाएंगे। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जो विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो ये अवस्था बड़ी सुंदर बन रही है। किंतु सभी कन्या राशि वाले जातकों को मेरी एक सलाह रहेगी, जुलाई के महीने में भाग्य भरोसे आपको नहीं रहना है, क्योंकि आपके कर्मेश पूर्ण रूप से आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में कर्म पर बिलीव कीजिएगा, निश्चित रूप से सफलता को आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक पाएगा, माफ कीजिएगा। इसके पश्चात चर्चा करते हैं विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो आपके विद्या भाव के स्वामी शनि महाराज वक्र गति में रहेंगे। विद्या स्थान का बड़ा सुंदर लाभ देने जा रहे हैं। पिछले समय में जो विद्यार्थियों को विद्या से संबंधित कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे थे, वो अब रिजॉल्व होंगे और आपके विद्या दृष्टिकोण की स्थिति बड़े अच्छे से लाभ देती हुई पाई जाएगी। यात्रा की यदि हम चर्चा करें तो जुलाई के महीने में आपके लिए जो यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति है, जो विशेष रूप से व्यापारिक यात्राएं, जहां आपका भाग्य साथ दे, तो 7 जुलाई के पश्चात की गई यात्राएं आपके लिए बेहद सुंदर फल देती है। विशेष रूप से जब आप कोई व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं और भौतिक सुखों को प्राप्त करने की यात्रा कर रहे हैं, तो भी आप 7 जुलाई के पश्चात ही प्लानिंग करें, बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाकर विराजित हुए हैं। राहु से इनका नकारात्मक दृष्टिकोण समाप्त हो गया।
शनि महाराज की नीच दृष्टि से ये मुक्त हो चुके हैं, फिर भी सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा ससुराल पक्ष को लेकर आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। तो ससुराल पक्ष को बीच में ना आने दें और थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखेंगे, एक अच्छी अवस्था का योग आपके लिए निर्मित होगा। लव अफेयर की स्थिति जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए जुलाई का महीना एक अच्छी अवस्था को दर्शा रहा है, क्योंकि वक्र गति में शनि महाराज पंचम भाव का फल देंगे, ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है। अब जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं जुलाई के महीने को यादगार। देखिए, सबसे सुंदर फल देने वाले ग्रह का जब आप हाथ थाम लेते हैं वो करा देता है आपकी नैया पार। और जुलाई के महीने में कौन सा वो ग्रह है जो आपको श्रेष्ठ सफलता देने की बाध्यता रखता है, तो वो है आपके स्वयं के लग्नेश बुध महाराज। इनकी परिपूर्णता से आराधना कीजिए। गणपति को प्रणाम कर कर दिन की शुरुआत करना, गणपति को प्रणाम कर कर अपने कार्य को प्रारंभ करने की स्थिति बड़े अच्छे लाभ देगी। गणेश चालीसा का पाठ करना, ओम बुधाय नमः का जाप करना बड़े अच्छे लाभ देता है। प्रातः काल में जब आप बेड से उठते हैं, पूरे जुलाई के महीने में पहले पृथ्वी को प्रणाम कर कर अपने मस्तक पर लगाएं, आप देखेंगे बहुत अच्छी गतिविधि के लाभ आपके लिए निर्मित होते हुए दिखाई देंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।